यहाँ पर दिखाया जाता है। यहाँ पर हारू के ब्रदर उस लड़की से माफ़ी मांगता है और बोलते हैं कि मेरे लिटिल ब्रदर को की तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। वो तो शॉक हो जाती है, क्या ये हारू की बिग ब्रदर है? वो बोलते कि क्या परफेक्ट टाइम पर सुजुकी की एंट्री हुई है और वो बोलते कि एक्सक्यूज़ मी, या फिर यामकिन को देखकर बोलते कि क्या तुम यामकिन हो? वो उस अंकल के बेटे हो? तुम्हें तो बहुत ही छोटा वाला वक़्त में मैंने देखा था। वो बोलते वो तो बहुत ही ज़्यादा वाला एग्री हो जाते कि ये सब क्या बोल रहा है ये। और फिर वो बोलती कि तब तुम बहुत ही ज़्यादा वाला छोटे थे। और यहाँ पर हारू की जूते रह गए थे, तो फिर शिजुको को बोलते हैं वो सब कि तुम ये उसको दे सकते हो क्या? फिर शिजुको बोलती कि हाँ ठीक है, मैं दे दूँगी उसको। फिर वहाँ से यूज़न चलने लगते हैं। वो जाते-जाते वो शिजुको को बोलते हैं कि तुमसे फिर से मीट होगा। फिर यहाँ पर यूकेन की एक फ्रेंड आ जाती है और वो बोलती है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या करते हो? कुछ तो है तुम्हारे अंदर। फिर यहाँ पर यामाकिन बोलती कि उल्टा-सीधा बात करना बंद करो। और यहाँ पर दूसरे सीन पर शिफ्ट हो जाते हैं सीन, और यहाँ पर दिखाया जाता है जो कि हारू बहुत ही ज़्यादा वाला उदास होकर आसमान पर की तरफ देख रहा था। यहाँ पर शिजुका आ जाते हैं, उसके मुँह के ऊपर उसके जूता लटकाते और वो बोलते क्या तुम बुरा फ़ील कर रहे हो? वो बोलती कि मैं फिर से सब कुछ बिगड़ा चुका हूँ, मुझे ये सब नहीं करना था ना। वो बोलते हैं तुम्हें जब ये सब नहीं करना था, तुम्हें जब बुरा ही लग रहा है तो फिर तुम्हें सोच समझ कर काम करना चाहिए था। वो बोलती कि मैंने फिर से गलती कर दी है ये। वो बोलती कि हाँ, क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा वाला बेवकूफ़ हो, इसलिए तुम गलती करते हो। और यहाँ पर वो बोलते हैं कि तुम तो मेरे से 2 मीटर डिस्टेंस मेंटेन करना चाह रही थी। वो बोलते कि हाँ, बट ये सब रूल्स रेगुलेशन बनाकर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो बोलते ये सब, और ये सब बोलते-बोलते वो फिर से उसके जूता पहन लेते हैं और वो शिज़ुको के सामने आकर वो बोलती कि हाँ, मैं ओशिमा से पहले माफ़ी माँग कर आती हूँ। यहाँ पर ये सोचती है कि ये बहुत ही ज़्यादा वो बोलती है एक बार तुम्हें गलती की एहसास होता है तो फिर तुम सुधर सकते हो। और यहाँ पर वो नात्सुमी के पास आते हैं और वहाँ पर वो उसको सॉरी बोलने लगता है और उसके मुँह से सॉरी सुनकर ये तो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, और इतना ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि वो तो रोने ही लगता है कि ये मुझसे सॉरी कैसे बोल सकती है। और वो एपोलॉजी के इतना ज़्यादा वाला हो जाता है कि हारू भी उस पर आ जाते हैं और उसको बोलते क्या हो रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर उसके दोस्त भी आ जाते हैं कि क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पर? बोलते हमें काम करने जाना है, और सभी मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं। नात्सुमी यामाकिन के दोस्त और यामाकिन बहुत ही ज़्यादा वाला मज़ा कर रहे थे। यहाँ पर योशिमा भी अपने कैफ़े पर काम कर रही थी। ये फिर फायर क्रैकर चलाकर ये सभी लोग को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा वाला परेशान हो रहे थे। शिजुको जो कि हारू को देखा था, हारू बैठकर सो रहा था और फिर शिजुको सोच रही थी उसकी बातें की, तो उसके बालों को छूने के लिए ट्राई करती है और जब छूने ही वाले थे तभी उसका हाथ पकड़ लेता है हारू, और वो बोलती कि ओ ये तुम हो? वो बोलती कि हाँ, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। शिजुको बोलती तुमने मुझे पहले डराया था। वो बोलती कि बट तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे? वो बोलती कि मैं तुम्हारे बाल छूने की ट्राई कर रही थी। वो बोलती कि क्या मेरा बाल? वो फिर वो ये सब बोलकर उसके करीब आ जाते हैं और फिर बोलते कि मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही हूँ, तुम क्या चाहते हो? एक बार बोलते हो कि दूर जाने का, एक बार ये सब बिहेवियर करते हो, तो फिर मैं क्या समझूँ? मेरे पास क्या अभी भी चांस है, या फिर तुम मुझसे नफ़रत करते हो? ये सब सुनकर शिशु को सोचने लगता है कि मुझे क्या बोलना चाहिए, ये क्या सुनना पसंद करना चाहता है। वो बोलती ये बहुत ही ज़्यादा पहले से ही बहुत ही ज़्यादा सिंसियर था, और वो बोलती कि मेरा हाथ छोड़ दो, मुझे हार्ट में बहुत ही ज़्यादा वाला दर्द हो रहा है। वो बोलती कि मुझे ऑनेस्ट नहीं होना चाहिए। वो बोलते मैं स्टार्टिंग में देख रही थी मुझे क्या करना चाहिए, मैं सिर्फ पढ़ाई के लिए तुम्हें तुमसे दूर रहना चाहती थी, बस और कुछ भी नहीं था। जी, मैं ऐसे कोई गलत डिसीज़न नहीं लेना चाहती जो कि मेरे ग्रेड पर असर करे, जो कि मेरी ग्रेड ख़राब हो जाए। ये सब बातें सुनकर शिजुको की ये सब बातें सुनकर हारुतो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो बोलती है कि मैं तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी कि क्या हो गया है तुम्हें? तुम ऐसा वाला बिहेवियर क्या क्यों कर रही हो? बोलते इसीलिए मैं तुमसे दूर रही थी क्योंकि मुझे अपने ग्रेड पर कोई भी असर नहीं लाना था, और तुम्हारे पास जो रहकर मुझे बहुत ही ज़्यादा वाला अजीब सी फीलिंग होती थी, और मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना था। फिर से वो बोलती शिशु को बोलते मुझे स्टडी पे फोकस करना है, और वो तभी उसको पकड़ लेता है और हक कर लेता है।
वो बोलती है, "ये तुम क्या कर रही हो?" बोलते हैं कि मुझे खुद भी नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ। बोलती है, "ये बहुत ही ज़्यादा वाला गर्म है और ये मैं पहले भी फ़ील कर चुकी हूँ।" और फिर पहले की टाइम का दिखाया जाता है जो कि फिर वो सोचती है जब वो हारू की थाई पर सोई हुई थी तब उसको ऐसा वाला फीलिंग्स आया था कि कोई दूसरे आदमी की गर्मी में वो गर्म हो रही थी। फिर वो छोटे वाले शिज़ुको को दिखाया जाता है जो कि ये सब फ़ील नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो अकेली थी। वो बोलती कि मुझे थोड़ा-सा टाइम चाहिए। वो बोलती कि किस लिए? वो बोलती कि हमारे रिलेशन की के सोचने के लिए। वो बोलते कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिर्फ़ तुम हो। वो ये सब बातें उसके फेस के सामने आकर बोलती है और हारू बहुत ही ज़्यादा वाला खुश हो जाता है।